साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला पेपर में पढ़ने को मिला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी, एससी और एसटी समाज के जो लोग हैं, उनकी अगर किसी परीक्षा में ज़्यादा अंक भी आ जाते हैं या किसी नौकरी में लिखित परीक्षा में उनके ज़्यादा अंक आ जाते हैं, इसके बाद भी उनको अनारक्षित सीटों से उनका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि जो कोटे के लोग हैं, ओबीसी के लोग केवल ओबीसी सीटों के लिए आवेदन करेंगे, एससी के लोग एससी की सीटों के लिए आवेदन करेंगे और एसटी के लोग एसटी की सीटों के लिए आवेदन करेंगे। और जो अनारक्षित 50% जो अनारक्षित पद है, उन पे केवल 10% के जनरल लोग ही आवेदन करेंगे और नौकरी प्राप्त करेंगे। जबकि संविधान में ये लिखा गया है कि जो अनारक्षित पद है वो उसमें कोई मेरिट के आधार पर उसकी लिस्ट बनेगी, उसमें एससी के लोग भी आ सकते हैं, एसटी के भी आ सकते हैं, ओबीसी के आ सकते हैं या जनरल के लोग भी आ सकते हैं। परंतु इस तरह का जो संविधान के खिलाफ जाके सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि ओबीसी, एससी, एसटी के ज़्यादा अंक आने के बाद भी वो जनरल की सीटें नहीं ले पाएंगे और जनरल के कम अंक आने के बाद भी वो अनारक्षित सीटों पर पूरी तरह से काबिज हो जाएंगे। ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के बैनर तले इस फैसले की निंदा करते हैं और साथियों, ये संविधान का उल्लंघन है खुले तौर पर। और काफ़ी दिनों से इस तरह की सूचनाएं मिल रही थी कि विभिन्न काउंसलिंग हो या नियुक्तियां हो, उनमें आरक्षण के नियमों का ठीक ढंग से पालन नहीं हो रहा था और ओबीसी के बच्चों के ज़्यादा अंक आने के बाद भी जनरल के बच्चों के कम अंक आने के बाद भी जनरल का सिलेक्शन किया जा रहा था और ओबीसी और एससी एसटी के लोगों का सिलेक्शन नहीं किया जा रहा था। अब इसी दिशा में आगे सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का जो फैसला दिया है, ये बहुत गलत फैसला है। और अब वक्त आ गया है कि इस देश में आरक्षित समाज के लोग इकट्ठे होकर और अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए इकट्ठे हों, संघर्ष करें और आर पार की लड़ाई लड़ने का अब समय आ गया है।